मतलब आप ये कंफर्म करते हैं कि आईपीएल फिक्सिंग है। मेरे पे पैसे लग चुके हैं कि मैं 22 रन बनाऊंगा। मैं 20 पे खेल रहा हूँ, तो अभी स्टेडियम में बैठा बंदा मुझे कैसे बोलेगा मुझे आउट होना है? वो पानी लेके आएगा। तो एक मैच के अंदर, इंडिया के अंदर, आप सोच नहीं सकते कि बैटिंग कितनी लगती होगी एक मैच में। कितनी? 5,000 करोड़। उफ यार, ये तो जुल्म है, जनता के साथ जुल्म हो रहा है। इससे बचने का तरीका क्या है मेरे दोस्त? कैसे ये गरीब लोगों को बचाया जाए इन जालिमों के पंजों से? आपको टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आपको बोलेंगे कि आप मेरे पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 10 दिन में पैसा तुम्हारा डबल नहीं 10 गुना ज्यादा दूंगा। तो क्या किया, श्रीशांत को लिटरली धमकी दी गई कि तुझे 1 ओवर हमारे तरीके से करना पड़ेगा, वरना तेरी फोटोज को हम लिख कर देंगे। ये जी के जो सुपुत्र है जय श्री राम। जय शाह, हाँ। तो ये कुछ नहीं करते इन चीजों के बारे में, अभी या ये भी इन्वॉल्व है? इंडिया का बहुत बड़ा नाम है मल्लिक मुंबई, और लोग उसके पीछे पागल है। सबसे बड़ा लूटने वाला तो वो है, गवर्नमेंट पहले तो उसको पकड़ो। मेरे हिसाब से फिर विराट कोहली भी गलत है, धोनी भी गलत है, क्योंकि अगर इन लोगों को पता है कि ये चीज हो रही है तो इनको आवाज उठानी चाहिए। जो महादेव बेटिंग ऐप थी, जिसका बंदा अभी पकड़ा गया दुबई में, अच्छा, हाँ, वो पकड़ा गया है है ना, वो सबसे बड़ा स्कैमर इंडिया का वही है। कितने का स्कैम किया हुआ उसने? 50,000 से यार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूं एजाज खान और आप लोग देख रहे हैं अनफिल्टर विद एजाज खान। आज का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है। इस मुद्दे पे शायद ही किसी पॉडकास्टर ने या किसी जानकार आदमी ने बात की है। मैंने एक दो देखे हैं, लेकिन फिर भी उसमें उतनी डिटेलिंग नहीं थी। जब मैं देखता हूं कि हमारे देश का फ्यूचर, हमारे देश के यंग जनरेशन और हमारे देश की रीढ़ की हड्डी एक ऐसे खेल में उलझ रही है जिस खेल का अंत या बर्बादी है या सुसाइड है, घर परिवार से दूर होना, डिप्रेशन, एंजाइटी और फिर अपने आप को लूजर समझना। ये सारी बीमारियां एक साथ आपको लग सकती है अगर आप क्रिकेट, बैटिंग। देखिए, बैटिंग एक ऐसी बीमारी है, ये जो सट्टा है, ये आपको पहले तो अपनी तरफ आकर्षित करता है और उसके बाद आपको अपना असली चेहरा दिखाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, आपका बाहर निकलना मुश्किल है। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। फिर मुझे याद आया कि सफरनामा इंस्टाग्राम पे अरुण नाम का एक शख्स है जो इन चीजों के बारे में बहुत नॉलेज रखता है। मैंने उससे बात की, उससे कहा कि क्या तुम हिंदुस्तान के बच्चों को ये देखो, मुझे बैटिंग के बारे में इतना नॉलेज है नहीं, मैं बैटिंग खेलता नहीं हूं, ना मैं बैटिंग को प्रमोट करता हूं, ना मेरा बैटिंग से कोई लेना देना है, मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूं। बट नॉलेज, ये नॉलेज मुझे नहीं था, तो मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कैसे अगर मुझे ही नॉलेज नहीं है? तो सोचा कि फिर उस नॉलेजेबल आदमी को मैं बुलाता हूं और उसी से वो सवाल करता हूं जिसके जवाब शायद वो दे सके और आप लोग को समझ में आए। और अगर कुछ चंद लोगों को भी समझ में आ जाता है तो मेरा काम हो गया, मैंने अपना काम किया, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं कहूंगा कि ये नेकी का काम है। इसलिए मैं ज्यादा बात करने से पहले तुमको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं अरुण सफरनामा। वेलकम टू माय शो ब्रदर। थैंक यू अजहर भाई, थैंक यू। थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग एंड टेकिंग माय ऑफर। अरुण, सबसे पहले ये बताओ, ये बैटिंग क्या चीज है, ये जो बीमारी है ये कैसे शुरू होती है और इसका इलाज क्या है, और तुमको इतना नॉलेज कैसे मिला इस चीजों का? सबसे पहले तो थैंक यू कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। ये मतलब मेरे लिए बहुत लक की बात है, क्योंकि मैं आपका बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। एंड बेटिंग की बात ऐसी है ना कि देखो, जब तक इंसान उन चीज़ों से गुजरा नहीं होता है उसको नॉलेज नहीं आती है। तो मैं खुद एक ज़माने में बर्बाद होकर बैठ चुका हूँ इस चीज़ों में, इन चीज़ों में। अच्छा, मतलब हो सकता है कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया था, लाइक घर बार परिवार सब कुछ। बताना चाहोगे कैसे लत लगी और कैसे तुमने सब खो दिया और कैसे तुम्हें रियलाइज हुआ कि मैं बहुत छोटा था, मतलब अराउंड 16-17 साल का होऊंगा मैं। तब एक कोई मैच आ रहा था, अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड का मैच था। तो जहाँ पे अफ्रीका ने इंग्लैंड ने 434 मारे थे, एंड अफ्रीका को चेस करना था, जो कि आज तक के इतिहास में हुआ नहीं था, कभी नहीं हुआ था। तो ऐसे ही मैं एक बार कहीं खड़ा हुआ था, तो कुछ बुकीज लोग खड़े थे वहाँ पे, वो लोग बात कर रहे थे कि अगर आप अफ्रीका पे 2,000 रुपये लगाते हो तो आपको 1 लाख मिलता है। और उस वक्त शायद मेरी पॉकेट मनी 2,000 होगी। तो मैं चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने 2,000 लगाया एंड आई वेंट टू माई होम। मैंने जब घर पे देखा तो बहुत क्राउड था घर पे। मैंने बोला क्या हो गया? बोलता है मैच एकदम लास्ट मोमेंट पे आ गया। मैंने बोला 434 कैसे पॉसिबल है? अच्छा, तो लिटरली 434 चेज हो गया स्कोर। एंड नेक्स्ट डे में सोचो कि यार कोई बंदा मुझे 2,000 का 1 लाख रुपए क्यों देगा। मैंने उसको अगले दिन कॉल किया कि भैया मैंने कल आपको 2,000 रुपये दिए थे और अफ्रीका जीत गई, मुझे 1 लाख मिलेगा। बोलता हाँ छोटू आ जा लेके जा। अब मुझे उसके घर के पास जाने के लिए 200 रुपये रिक्शा का भाड़ा लगता है, मेरे पास वो भी नहीं है। मैंने घर वालों से लिए, आई वेंट देन एंड ही हैव पेड मी 1 लाख रुपीज। मैं बोला 2,000 से 1 लाख। देन वही बचपन के शौक, मारुति 800 ले ली, म्यूजिक व्यूजिक लगा लिया, वो हो गया। वहाँ से आदत पड़ गई खेलना, शेर के मुंह खून लग गया। खुल लग गया। अब मैं स्टार्टिंग कमा भी रहा हूँ,
मैंने 3-4 दिन पैसे कमाए, 10 दिन कमाए, उसके बाद मेरा डाउनफॉल चालू हो गया, लिटरली डाउनफॉल चालू हो गया। मैंने जो पैसे कमाए मेरे वो भी गए। मैंने मतलब लिटरली अपना सब कुछ खत्म कर दिया, घर से गहने गिरवी रखवा दिए, ये कर दिया, खत्म। मतलब मेरी घर पे कोई इज्जत नहीं बची, समाज में कोई इज्जत नहीं बची, घर वाले सब ऐसे देखे थे ना कि हमारे घर में पता नहीं कौन ही पैदा हो गया। वो वाला सीन पे आ गया हूँ मैं। तब मुझे लगा कि ये मैं कुछ गलत कर दूँ। मैंने अपने घर वालों को बर्बाद कर दिया, मैं खुद बर्बाद हो गया हूँ। मैं तो पहले बैंगलोर में रहता था, फिर मैंने वो शहर छोड़ा। एंड जब मैं शहर छोड़ के शिफ्ट हुआ तब मुझे लगा कि अब मुझे ये काम बंद कर देना चाहिए, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। एंड अब आते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है ये। अभी तो क्या हो गया, ऑनलाइन आईडीज आ गई है। आप आईडी में पैसा डालो, डिपॉजिट करो, जीतो, आपको इमीडिएट विड्रॉल मिल जाएगा। पहले होते थे कॉल, हाँ 90s के ज़माने में। हाँ तब आपको फ़ोन लगाना पड़ता था कि भाई मेरा इतने में लगाया, इतने में खाया। उस वक्त लोगों को पता था ही नहीं कि फिक्सिंग क्या होती है। धीरे धीरे जैसे ही आईपीएल स्टार्ट हुआ, पीपल यूज्ड टू नो कि अभी ये फिक्सिंग हो रही है, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जो मैच आसानी से जीता जा सकता है वो टीम हार रही है, जो टीम बहुत मुश्किल है जीतना वो टीम जीत रही है। तो लोग भी बेवकूफ़ नहीं है। मतलब आप ये कंफर्म करते हैं कि आईपीएल फिक्सिंग है, 100% सर, पूरा फिक्स है। प्रूफ दे सकता हूँ। आई हैव दोज प्रूफ्स, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। प्लीज दीजिए, ऑडियंस देखना चाहेगा। मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आईपीएल के टीम की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, 3-4 कुछ बड़े बड़े नाम है, लाइक आरसीबी हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया, आपका कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि इनके ओनर्स बड़े हैं, राइट। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब भी मुंबई इंडियंस खेलने आती है, अगर आप लोग मैच कितना देखते हो मुझे नहीं पता, जब भी मुंबई इंडियंस खेलने आती है तो एक सिस्टम होता है रिव्यू लेने का। अगर आप नॉट आउट हो या आउट, आप रिव्यू ले सकते हो कि आप वापस एक बार चेक करो आउट है कि नहीं है। मुंबई इंडियंस का मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ठीक है, एम्पायर ने आउट दे दिया, क्लियर। जब आप खुल के नाम बताइए ना, फिर आप बता ही रहे तो। किशन, मैं ईशान किशन, ईशान हाँ। किशन आउट हो गया है वहां पे, एम्पायर ने आउट दे दिया है, उनके रिव्यूज खत्म हो चुके हैं, आप 2 ही रिव्यूज ले सकते हो, उसके बाद रिव्यूज नहीं लेते। उसने बंदे ने थर्ड रिव्यू लिया, एम्पायर ने वापस थर्ड, एम्पायर में टीवी में दिखाया गया है, टीवी में दिख रहा है कि आउट है, वो उस क्रीज के बाहर खड़ा है, एम्पायर ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, नॉट आउट। एसआरएच वर्सेस मुंबई इंडियंस का मैच था आज से 2 साल पहले। ये कैसे पॉसिबल है? जब बाकी टीमों को 2 रिव्यूज मिल रहे तो आपको 3 रिव्यूज कैसे मिल रहे हो? वो यानी जिस टीम का जितना बड़ा ओनर, जितना इन्फ्लुएंसर, सीधी बात है, उतना वो। क्लियर है। इतनी अच्छी मुंबई इंडियंस टीम है, इतनी अच्छी टीम है, स्टार्टिंग के 5 मैच क्यों हारती है? हर बार स्टार्टिंग के 5 मैच हारेगी, उसके बाद हीरो की तरह कमबैक करेगी। मतलब ये इत्तेफाक 1 बार 2 बार 3 बार हो सकता है, आपके हर सीरीज में नहीं हो सकता। हर सीजन में ये होता है, मुंबई इंडियंस स्टार्टिंग के 5 मैच हारती है। तो ये दिखता है लोगों को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक मैच की बात बताऊं, एक मैच था कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब का, ठीक है, पंजाब ने 133 मारे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स खेलने आया है, उनके स्कोर है 10 ओवर 80 रन 0 विकेट। ओके। अब उनको रन रेट के हिसाब से रन चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बुकी के हिसाब में बोलते डब्बा बंद हो गया, मतलब अभी आप बेट नहीं कर सकते कि ऑलमोस्ट भाव बंद हो चुके हैं, आप कितना भी लगा दो कलकत्ता पे कुछ नहीं मिलने वाला, कलकत्ता जीत चुकी है ऑलरेडी। वहां से उनके विकेट्स गिरने शुरू हो जाते हैं, 3 4 5 विकेट गिरते हैं। उसके बाद क्या होता है, 18 बॉल में 12 रन चाहिए, एंड्रू रसल स्ट्राइक पर है, इतना बड़ा प्लेयर आपका पूरा ओवर मेड इन दे रहा है, और उसके बाद नाटक करा कि मेरे पैर में चोट लग गई। 10 मिनट लोगों को टाइम दिया कि भाई मुझ पे पैसे लगाओ, मैं रसल हूं, मैं मारूंगा। 10 मिनट मैच में ब्रेक दिया गया, लोगों ने पैसे लगाए कलकत्ता पे, रसल ने मारेगा, आराम से मारेगा, आते ही फर्स्ट बॉल में आउट, टीम ऑल आउट। ये कैसे पॉसिबल है? और ये कुछ बड़े नाम भी है, अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, 90s के जमाने में ना, आपने अगर सुना होगा मुझे नहीं पता, कपिल देव का नाम बाहर आया था, ये मीडिया में है, हाँ ये न्यूज में है, ये हाँ। मीडिया में है। तो एक इंडियन टीम का कोई प्लेयर हुआ करते थे, उनको किसी चैनल वालों ने पूछा कि आपको ऑफर मिला है मैच फिक्सिंग का, तो उसने कहा कि हाँ मुझे कपिल देव ने ऑफर दिया है कि आप करो, फिक्सिंग करो, बट उसने मना कर दिया, तो उसको प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। तब कपिल देव कैप्टन था। उसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन को ले लो, अजय जडेजा को ले लो, नारायण मोंगिया को ले लो, श्रीशांत को ले लो, सबके सब पकड़े गए फिक्सिंग के अंदर। आज भी हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो बोलते हैं मत देखो ये, क्योंकि हमारे जमाने से फिक्सिंग चलती आ रही है। इसका मतलब जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता के इमोशन से खेल रहे हैं और हिंदुस्तान की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था टेस्ट मैच होते थे, क्योंकि अगर आप फिक्स हो गए नहीं तो फिक्सिंग होगी कैसे? नहीं होगी। एक जमाना था ना कि 5 दिन टेस्ट मैच चलते थे, फिर वो आगे वनडे पे 50 ओवर पे,
फिर वो आगे T20 पे 20 ओवर पे, अब आगे 10 ओवर पे, कुछ दिन के बाद शायद ये लोग 5 ओवर पे भी आ जाएंगे, क्योंकि इनको तो रोज मैच चलाने हैं। रोज की 3-3, 4-4, 5-5 मैचेस चल रहे हैं, अलग अलग सीरीज बन रही है, दिल्ली प्रीमियर लीग, मुंबई प्रीमियर लीग। इतना करना क्या है भाई? आप क्रिकेट को इंटरनेशनल तौर पे रखो ना। तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई तुम ऐसे ऐसे मैच हो रहे। आज सुबह की बात बोलूं मैं आपको, सुबह मैं सो के उठा, मेरा आफ्टरनून का फ्लाइट था, मैंने एक मैच देखा। एक टीम ने 88 रन मारे 20 ओवर में, दूसरी टीम 69 पे ऑल आउट। खुला दिख रहा है कि भाई आप लोगों को लूटने बैठे हो। मतलब हम एक्टर लोग जिस तरह से एक्टिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग, डायरेक्शन, पूरा प्रॉपर तरीके से, ये क्रिकेटर लोग भी उसी तरह से फिक्सिंग में एक्टिंग करते हैं। एग्जाम्पल, आपका शॉट चल रहा है, ठीक है, यस। मुझे नहीं पता आपकी फिल्म में अगर आप कोई डायलॉग भूल गए हो हाँ, तो आप लोग या तो कट करते हो या तो कोई इनको तो आपको। बहुत अच्छे एक्टर होना पड़ेगा, क्योंकि वन ये टेक में लोग देना पड़ेगा। वन टेक, इनके पास वक्त ही नहीं है। वाह यार। मैं खेल रहा हूँ, अब मुझे मेरे पे पैसे लग चुके हैं कि मैं 22 रन बनाऊंगा, मैं 20 पे खेल रहा हूँ। तो अभी स्टेडियम में बैठा बंदा मुझे कैसे बोलेगा मुझे आउट होना है? वो पानी लेके आएगा। ओहो, रुमाल फेंकेगा, पानी लेके आएगा। अब मैं एक बॉल टुक टुक करूंगा, लोग पैसे लगाएंगे, थर्ड बॉल में आउट में। माय गॉड। ये हो रहा है और लोगों को पता है, फिर भी लोग इस ट्रैप में फंस रहे हैं। और ये तो बेटिंग है। बेटिंग के पीछे जो सोशल मीडिया की आज लाइफ हो गई है, जहाँ पे स्कैमर्स ने अपना धंधा खोल के बैठ गए। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आपको टेलीग्राम पे ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, आप वो आपको बोलेंगे कि आप मेरे पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट करो, 10 दिन में पैसा तुम्हारा डबल नहीं 10 गुना ज़्यादा दूंगा मैं। अब जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं, यूपी के, बिहार के, इनको लगता है भाई सही बोल रहा है, इसको देना चाहिए लाख लाख रुपए। अब वो बंदा 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स लेके बैठा है टेलीग्राम में, उसको अगर हर बंदा 50-50 हजार भी दे दे तो उसका तो बैठे बैठे बन गया। अब जिसने 50 हजार और दिए, उसमें ये कुछ निकम्मे और हरामखोर इन्फ्लुएंसर और एक्टर भी गलत है, इनको प्रमोट करते हैं। गलत है। अब मैं आज की डेट में यहाँ पे बैठ के बोल सकता हूँ, मैं ये रील भी डालूंगा इंस्टाग्राम पे अभी, कि भाई मैं अगर बेटिंग करता हूँ तो मुझे उकसाने वाले आप लोग हो। आप क्यों आके मेरे टीवी पे बोलते हो, रोहित शर्मा आके बोलता है आप ड्रीम 11 खेलो, अगर आप जीत गए तो मेरी कार तुम ले जाओ। क्यों भाई? तुम 49 में मुझे अपनी कार क्यों दे रहे हो? तो मेरे जैसे तो कितने लोग होंगे जो 49 की टीम बनाते हैं। आपने 49 करोड़ पैसे कमा लिए एक मैच में, और लास्ट में अच्छा, एक टीम का 1 करोड़? एक टीम को अगर आप जीत जाते हो आपको 1 करोड़ मिलता है 49 रुपीज लगाने से। अच्छा। ठीक है, अब वो 49 की टीम में लगाने वाले 1 लाख मेंबर्स है, सबने 49 लगा दिए, आपने तो 49 करोड़ कमा लिए। आप किसको क्या दे रहे हो? 1 करोड़ दे रहे हो। और जिसको भी ये लोग 1 करोड़ देते हैं, वो साला हमेशा गरीब ही क्यों होता है? फिर वो स्टोरी बेचते हैं कि ये ऑटो वाला था, ये करोड़ कमा लिया इसने, आप भी खेलो। साला लॉटरी लगने वाला कभी भी अमीर इंसान क्यों नहीं होता, गरीब ही क्यों होता है? हाँ यार, क्या पॉइंट की बात बताए तुमने। कहानी बेची जाती है। मतलब ये पूरा, यार हम लोग से अच्छे तो ये लोग डायरेक्टर और राइटर है यार, एक्टर भी अच्छे। मैंने अभी 7 या 8 महीने पहले एक मैंने सेम इंटरव्यू दिया था। तुम्हारे हिसाब से ऐसा भी कोई क्रिकेटर है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? बहुत है सर, अभी आप कोहली को ले लो, कोहली इन्वॉल्व नहीं है? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसने कभी ना तो बेटिंग ऐप को प्रमोट किया, ना अपने इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा किया, ना उसके ऐसे कोई मैचेस है जो इंसान को देख के लगे कि इसने फिक्सिंग की है। बड़ा नाम है। जरूरत ही नहीं पड़ी उसको यार, क्या सर, इतना पैसा। लेजेंड है वो। बीवी भी हीरोइन मिल गई उसको। बताओ, रोहित शर्मा जी को ले अनुष्का लो, शर्मा। इज ए वेरी गुड प्लेयर। रोहित शर्मा ऐसी, आई डोंट थिंक वो ऐसी हरकत, मुझे मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, बट मुझे नहीं लगता वैसी करता होगा। लेकिन जो नीचे के प्लेयर्स होते हैं, 7 डाउन 8 डाउन खेलने वाले, बुक्की इनको टारगेट करते तो इन लोग को पता नहीं चलता कि ये होने वाला है, हैं। सीधी सी बात है। तो चुप रहना पड़ता है इनको। अब श्रीशांत को ले लो, श्रीशांत को बहुत अच्छे से बता दिया गया कि भाई इसने मैच फिक्सिंग की। उसके साथ बेसिकली क्या हुआ था कि जब पहले आफ्टर पार्टीज होती थी, आईपीएल का मैच खत्म हुआ, मुंबई का मैच है तो मुंबई में आफ्टर पार्टी होगी, दिल्ली में मैच है तो दिल्ली में आफ्टर पार्टी होगी, जहाँ पे सारी मॉडल्स आ रही है आपकी आफ्टर पार्टी में। तो ऑब्वियसली बात है, प्लेयर्स है तो लड़के ही, किसी का अफेयर चल गया होगा किसी के साथ में, तो उस अरे बड़े जालिम रहते रे बाबा। हनी ट्रैप। तो क्या किया, श्रीशांत को लिटरली धमकी दी गई कि तुझे 1 ओवर हमारे तरीके से करना पड़ेगा, वरना तेरी फोटोज को हम लीक कर देंगे। उसके ऊपर कौन बोलेगा? कोई नहीं बोला। उसको 8 साल लग गए अपनी बेगुनाही सफाई करते हुए कि भाई मैं इन्वॉल्व नहीं था। अब जाके उसको 1 साल पहले गवर्नमेंट से ये मिला, कोर्ट से, कि भाई तू वाइट कॉलर है, तूने कुछ नहीं किया है। लेकिन उस बंदे की तो पूरी लाइफ खराब हो गई 8 साल के अंदर। मतलब बैटिंग वाले कुछ हम पे ऐसा एहसान करते हैं, पहले आंखें छीन लेते हैं, फिर चश्मे दान करते हैं। हाँ, क्या बात है यार, ये तो जुल्म है, जनता के साथ जुल्म हो रहा है। इससे बचने का तरीका क्या है मेरे दोस्त? कैसे ये गरीब लोगों को बचाया जाए इन जालिमों के पंजों से? अगर मैं एक बात बोलूंगा ना कि आप कितना भी समझा दो,
कितना भी कर लो, जब तक इनके मन का लालच खत्म नहीं होगा ना, इनको लगता है अच्छा इनको मैच में पैसा कमाई दिखती कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मार्केट में टिपर हूँ, ठीक है, मेरे पास भले घर में खाने को पैसे ना हो, मैं क्या करूंगा, मैं दुबई जाऊंगा, दुबई में एक बंगला रेंट पे ले लूंगा, 2-4 गाड़ियां ले लूंगा, 2-4 लड़कियां बुला दूंगा, और मैं अपना करूंगा वीडियो शूट। हे गाइस, मेरा नाम मलिक मुंबई है, ये देखो मेरी गाड़ियां सट्टों के पैसों से ली है, ये देखो मेरा लड़कियां शिप विप में अपनी वीडियो बनाऊंगा, उसको डाल दूंगा मेटा ऐड में। लोग देखेंगे भाई ने इतना पैसा कमा लिया, हम भी इसको फॉलो करते हैं। आप उसके टेलीग्राम चैनल में जाओगे, अब उसको फॉलो करोगे, वो 2-4 दिन तो आपको फ्री में बता देगा, ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी, ये टीम जीतेगी। 5वें दिन बोलेगा भाई मेरा वीआईपी पैकेज ले लो, एक मैच का 10,000 रुपए। तूने खर्चा कितना किया शूट में? 2 लाख रुपए पर डे का। तूने एक दिन में 20 लाख निकाल दिए पंटरों से, जो खेलने वाले होते हैं उनसे। स्कैम हो रहा है, सब नकली लोग हैं। मतलब लोग ये समझते हैं, जैसे कुछ बेवकूफ लोग भी है जो हमारे साथ 4 दिन घूम के ऐसा समझते हैं कि वो लोग भी एजाज खान बन जाएंगे। हाँ, उस मैं तरह ये बेवकूफ इशारा लोग समझ उनका गया। आईडी देख के समझते हैं कि हम भी ये हाँ, पैसे वाले बन कर जाएंगे, लेंगे, और बाद में बेवकूफ बन जाते बन हैं। जाते हैं। मैंने तो लोगों को मरते हुए देखा सर, मरते हुए देखा। मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, मेरा दिल दहल गया था। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये कह दूं कि दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी में आग मत लगाओ। और देखो, सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर है मगर खाली है, और ये शॉर्टकट लोगे तो मेरी जान, आज जीतेगा, कल जीतेगा, परसों जीतेगा, बाद में जितना भी तूने जमा किया होगा ना, वो लोग एक झटके में लेके जाएंगे। फिर क्या होगा? तू अपने आप से भी नफरत करने लगेगा, घर वालों से नजर नहीं मिला पाएगा, दोस्तों के सामने जो पटेली करता था पैसों की, उन लोग को भी बोलना पड़ेगा भाई क्रिकेट में हार गया। अब कोई अच्छा दोस्त तेरी जिंदगी में होगा तो तेरे साथ खड़ा रहेगा, वरना फिर तो सब भाई, आजकल तो दोस्त यार भी सब मतलब के रहते हैं। मतलब क्या? वो तो है ना यार, बोले मेरा घर जल गया था, सारे रिश्तेदार आए, पहचान वाले आए, मोहल्ले वाले आए, जानने वाले आए, और मेरा हाल पूछ के चले गए। चले गए। फिर एक दोस्त आया और उसने पूछा कुछ बचा है क्या? तो मैंने कहा मैं बच गया हूं। तो फिर उसने कहा कि फिर गया तू क्या? बच गया है तो गया ही गया गया है, क्या? सब वापस बना लेंगे। तो ये जमाने वाले, तुम्हें नाम खुद बनाना पड़ेगा, बदनाम ये लोग कर देंगे। कर देंगे। तुम इनके लिए कुछ भी कर दो, ये फिर भी तुम्हें जज करेंगे। करेंगे। तो ये जमाने की परवाह मत करो, लेकिन खुद की परवाह करो, खुद पे ध्यान दो। मैं बता रहा हूं, ये बैटिंग तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगी, ये तुम्हें बर्बादी के अलावा कहीं लेके नहीं जाएगी। और इसके लिए मैं इससे पूछ रहा हूं कि यार तुम इससे कैसे निकले, और इससे निकलने का तरीका क्या है, और क्या करना चाहिए इनको के। और ये बैटिंग वाले एक्चुअली में स्ट्रेटेजी क्या बनाते हैं फंसाने की, ये जरा बताओ यार। मान लो कि मैं बहुत बड़ा एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, ओके। ये लोग मुझे हायर करेंगे, ठीक है, ये लोग मुझे देंगे 10 लाख की आईडी, जो कि नकली आईडी है। मैं लोगों को दिखाऊंगा, हे गाइस मैं ये बोल रहा हूँ, ये देखो मैं 10 लाख लगा, मैंने 20 लाख कमा दिए। वो सब करते वो यही है क्या? सब नकली है। अरे बाप रे भाई, तुम लोगों को कीड़े पड़ेंगे रे, कसम खुदा की बोल रहा हूँ। इतने बड़े बड़े मस्से हो जाएंगे तुम्हारे पिछवाड़े में, उल्टा सोओगे, और जब भी ना कुछ करने जाओगे ना, तो तुमको गरीबों की याद बहुत आएगी। ये जो तुम चंद रुपयों के लिए जो अपना ईमान बेच रहे हो, जो तुम्हारे फैंस हैं जो तुम पे भरोसा करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम उनको गलत रास्ता दिखा रहे हो। ये कौन है जो राह में बैठ के मुस्कुरा रहा है और मुसाफिरों को गलत रास्ता दिखा रहा है? ये कौन है जो सर, रास्ते में बैठ के मुस्कुरा रहा है और मुसाफिरों को गलत रास्ता दिखा रहा है? तेरे दिए हुए जख्म क्यों नहीं भरते? मेरे लगाए हुए पेड़ भी सूख जाते हैं। ये पेड़ सूख जाएंगे तुम्हारे और बर्बाद हो जाओगे। जहां हो वहीं रुक जाओ, नहीं जीतने वाले हो तुम। गाड़ी बेच देगा, घर बेच देगा, गहने बेच देगा, बाद में खुद को बेच देगा। कोई लोगों ने तो फिर बाद में ना क्या क्या बेचना पड़ेगा ना, जिस तरह पांडवों ने द्रौपदी को बेचा था चौसर में, वैसे घर के बर्तन वर्तन सब बिक जाएंगे बेटा। मोहल्ले में इज्जत नहीं रहेगी, लोग तेरे माँ बाप को ताने मारेंगे, और तेरे माँ बाप जो तेरे लिए इतना कुछ किए ना, तू क्या कर रहा है बेटा? और ये जो चंद रुपयों के लिए ऐसे
अनजान लोगों को भड़का रहे हैं और इनको उकसा रहे हैं और गलत रास्ता दिखा रहे हैं। बेटा मैं हाफ सेंचुरी मार के इस कुर्सी पे बैठा हूँ, कसम खुदा की एक चीज है कर्मा नाम की, वो पकड़ती जरूर है मेरे भाई, और वो मरने के बाद हिसाब नहीं होता, इधर ही होता है। कैंसर, लॉन्सर, डायबिटीज, हाँ, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब आता है। हराम के पैसे के बाद ये सब आता है। यार अरुण, ये जो बच्चे जो लालच में आके खेल लेते हैं और फिर सुसाइड तक करने पे आ जाते हैं, अपने घर से इनको निकाल दिया जाता है। एक तो इन लोग को चीट भी फील होता है, जैसे हार्ट ब्रेक भी हुआ कि यार साला बोले क्या थे और हुआ क्या। हुआ क्या? उसके बाद ये लोग क्या फेस करते होंगे? आई मीन तुमने वो किया है, तो देखा है, झेला है एक्चुअली, इट्स अ रॉक बॉटम। झेला मतलब हुआ है वो। इंसान जाए तो जाए कहाँ? कहीं नहीं होता। और उसके बाद ये लोग जान भी खाते हैं, मैंने सुना मारते हैं, गुंडे घर बेचते पे हैं आ पैसों जाते के हैं, लिए, घर पे आ जाएंगे, घर पे आ जाते घर पे आ हैं, जाते माँ हैं। बहनों के साथ बदतमीजी करते हैं। किसी के एक वीडियो डाला था किसी ने कि उसके पिताजी के साथ बदतमीजी की गई, भाड़े के गुंडे घर भेजे गए, उसका कुछ 3 लाख रुपए उनसे लेना था, तो फिर उसका टीवी और फ्रिज ले गए वो लोग। उनके भी होते हैं बेसिकली, रिकवरी एजेंट्स होते हैं इन लोगों के भी, कि भाई यहाँ पे 5 लाख फंसा हुआ, तू निकाल के दे 50,000 तेरे। अब जो एजेंट होते हैं उनका दिल तो होता नहीं है, वो घर जाएंगे, जो मिलेगा उठा के लेके आएंगे, बट पैसा निकाल के आएंगे। मतलब घर वालों को तो पता ही नहीं है कि बेटे ने क्या कांड कर दिया है। बट भुगतना घर वालों को ही है ना, वही तो कर्म इसमें हम कर रहे हैं। पुलिस या प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता है? सर कौन सा प्रशासन? अगर आप सिंपल लॉजिक, अभी 2 साल 1 साल पहले ड्रीम 11 बंद हुआ है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि सट्टा है, बंद करो इसको। तो जब आप 7 साल से लोगों को खिलवा के जो टैक्स ले रहे थे, तब इलीगल नहीं था। ये अमित शाह जी के जो सुपुत्र है जय श्री राम। जय शाह, हाँ, ये क्रिकेट एसोसिएशन के मेन शख्स है ना अभी, शख्स है। तो ये कुछ नहीं करते इन चीजों के बारे में, अभी या क्या- ये भी इन्वॉल्व है? अभी किया है। अब मुझे तो एक सवाल अभी तक भी मेरे जहन में है ये, कि आपने 6-7 महीने पहले बेटिंग को इलीगल कर दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि ड्रीम 11 इलीगल है, इसको बंद करो। लेकिन ड्रीम 11 8 साल चला है, और जो आप जीतते थे उसमें से 36% गवर्नमेंट को टैक्स जाता था, तब इलीगल नहीं था। अरे मतलब एक इलीगल बैटिंग ऐप चल रहा है, उसमें से टैक्स परसेंटेज 36 विनिंग अमाउंट 36% गवर्नमेंट को जा रहा है, जा रहा है, और गवर्नमेंट ले रही है। ले रही, तब इलीगल नहीं, तब तो टीवी में ऐड आ रही है, मैच में स्टेडियम में बोर्ड लगा। ये धोनी वोनी सब ऐड कर रहे थे यार सबने इसकी। क्या, धोनी, रोहित शर्मा, क्रिस गेल, एबीडी विली, सब कर। क्रिस गेल तो अपने इंस्टाग्राम पे डालता था कि यहाँ पे खेलो, इतना बोनस मिलेगा। तो तुम्हारे हिसाब से हिंदुस्तान के इन बच्चों ने और माँ बाप ने और ये खेलने वालों ने कितना पैसा लूज किया होगा इसमें? सर एक मैच में, मैं अगर आपको सिंपल गणित बोलूं, एक मैच के अंदर, इंडिया के अंदर, आप सोच नहीं सकते कि बेटिंग कितनी लगती होगी एक मैच में। कितनी? 5,000 करोड़। उफ, इसमें 50 रुपए वाले भी है, 5 लाख वाले भी, 50 लाख वाले भी है। 5,000 करोड़ पाकिस्तान के जीडीपी से भी ज्यादा है। माय आता गॉड। कहाँ से? अपने बीकानेर नाम सुना होगा, छोटा सा गांव है राजस्थान में। अभी तो बेटिंग पूरे इंडिया में फैल गई है, पहले आता बीकानेर के रास्ते से, सारी लाइनें वहां से थी, सारे बुकीज बीकानेर में थे, पूरे इंडिया में उन्होंने अपना रैकेट फैला रखा था। तब इन्होंने सोचा, जो लंदन में जिसने ये ऐप बनाई थी, इनको लगा कि इंडिया में लोग तो वैसे ही मर रहे हैं, तो क्यों ना हमारी आईडी, ऑनलाइन आईडी को आदत डाली जाए इंडिया में। और ये सब जो बुकीज है, ये जो लोग जो इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं और अलग अलग कंट्री में जाके बस चुके हैं, तो ये गवर्नमेंट इनको लाने का काम नहीं कर रही? सर वो ऐसी कंट्रीज में जाके बैठे जहाँ पे बेटिंग लीगल है। अब जॉर्जिया में जाओ, जॉर्जिया में बेटिंग लीगल है। पहले इन लोगों ने अपना बेस बनाया था दुबई, जब दुबई गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई तो सबके सब भागे दुबई से। कोई जाके अपना लंका में बैठा है, कोई जाके बेल्जियम में बैठा है, कोई जॉर्जिया में बैठा है। साउथ अफ्रीका में तो बेटिंग लीगल है, वहाँ जाके बैठे हैं। अब वो कभी इंडिया नहीं आ पाएंगे। अब आप देखो ना, 7 से 8 दिन पहले शेफाली बग्गा को पकड़ लिया था ईडी वालों ने, जो बिग बॉस में थी, हाँ, सैफाली बग्गा, है ना। आई नो। वो क्या करती थी, आप आईपीएल में कमेंट्री भी कर रहे हो, आप एज ए एंकर काम कर रहे हो, वो खुद का अपना टेलीग्राम चैनल चला रही है और इसमें बेटिंग आपको प्रमोट कर रही है। पकड़ लिया गवर्नमेंट ने, ईडी ने। Shefali, that's bad, huh? What you're doing to people. You should not do that. There's a lot of people who likes you and they admire you, they follow you. You cannot do that for some amount of money. सम That's your responsibility. सम अमाउंट नहीं है,
वही तो, आप अमाउंट समझो ना, इनको कितना मिलता है एक महीना बैटिंग प्रमोट करने का, 1.5 CR। अच्छो अच्छो का ईमान बिक जाए। मुझे भी बहुत मैसेज आते थे। करने को तो आप भी कर सकते थे। वही तो बात है ना, किसी का ईमान 1.5 करोड़ में बिक जाता है, किसी का 100 करोड़ में भी ना बिके। और आज इतने कंटेंट क्रिएटर जो बड़े बड़े नाम है, क्या ही मैं नाम लूंगा इनका, छोड़ो, जो इतने बड़े बड़े नाम है, लोग उनको पसंद करते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स लेके बैठे, उन्होंने भी कभी प्रमोट किया है? मेरा एक तरीका है मेरी जान, मैं जमीर, पता है क्या होता है, मैं अमीर से ज्यादा जमीर में मानता हूं। अमीर लोग ना तुमको हर गली के नुक्कड़ पे, क्लब में, होटल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह मिल जाएंगे मिल अमीर जाएंगे। लोग। कोई जमीर वाला मिले तो बताना। मैं इंसान को औकात और हैसियत देख के नहीं जज करता हूं, पैसों से जज नहीं करता हूं, मैं उसके जमीर से उसको जज करता हूं। जमीर वाले लोग नहीं है, नहीं। नहीं तो जमीर बेच दिया होता तो हम भी टाटा बिरला बन जाते। और जहाँ है वहाँ बहुत खुश है भाई, चेहरा लाल रहता है। कुछ डॉक्टर मुझे ले जाने वाले अभी बोले भाई आप बूढ़े क्यों नहीं होते हैं। मैंने कहा थू तुम्हारे ऊपर। हाँ, इंसान जब अंदर से ठीक रहता है ना, देखो तुम इस दुनिया में ये प्रूफ करने के लिए पैदा नहीं हुए हो कि तुम अच्छे हो, तुम कैसे हो, तुम्हें पता है तुम क्या हो, ये बहुत मायने रखता है। अगर तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो ना, फिर प्रॉब्लम है। राइट। और प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में रहती है। जस्ट फेस इट विथ स्माइल। देखो वक्त का एक बहुत बड़ा खेल है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। अच्छा वक्त है तो देखो भाई मजे ले लो क्योंकि रहेगा नहीं, नहीं रहेगा। और बुरा वक्त है तो रो मत क्योंकि रहेगा नहीं। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, दोनों पास होने ही होने हैं। ये साइकिल है। लोग ये भूल जाते हैं कि आज मैं तुम्हारे बच्चे का बुरा करूंगा तो मेरे बच्चे पे आएगा ही आएगा। 100%। आज देखो ना, मेरे को लगता है उसी हिसाब से आज ये सारे बुकीज, ये जितने हिंदुस्तान में इस तरह का काम करके गए, वो कहीं ना कहीं इंडिया छोड़ के परेशान ही है। 100%। और कहीं ना कहीं डर लगा रहता होगा कि कब कौन कहाँ से, क्योंकि पैसा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना, और हराम का पैसा तो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ये सब हराम की कमाई तो है, भुक्कियों की है ही क्या। आप देखो, एक बंदा था इसमें, इंस्टाग्राम पे भी बहुत फेमस था, अनुराग नाम से, अनुराग द्विवेदी। अच्छा। उसको बोलते थे कि फैंटेसी का ये सबसे बड़ा किंग है, जो ये टीम देगा वो टीम जीतेगी। हाँ, उसको साहिल खान भी बहुत प्रमोट कर रहा था। साहिल खान ने बहुत किया है। मैं साहिल खान को भी पूछता हूँ कि भाई तुम सबको इतना अच्छा पहले मैसेज देते थे बॉडी बिल्डिंग को लेके, फिटनेस को लेके, फिर तुमको क्या हो गया, तुम ये क्यों कर रहे हो? मतलब उसकी वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ होगा। 100% हुआ होगा। आप तो एक बुक को प्रमोट कर रहे हो कि हे गाइस, मैं साहिल खान बोल रहा हूँ, मल्लिक मुंबई बंदा है, आप लोग इसको फॉलो कर लो, आप लोग यहाँ से पैसे बना सकते हो। मल्लिक मुंबई कौन? स्कैमर। आप स्कैमर को स्कैमर था वो। 100% स्कैमर है। उसकी एड चलती है, पर डे का 3 लाख रुपए खाली एड में स्पेंड करता है वो। हो सकता है पर साहिल डे को का। पता ना हो या पता था। अरे सर, सबको पता होता है, कैसे नहीं पता होगा? आपको करोड़ों रुपए मिल रहे सिर्फ उसको प्रमोट करने के लिए। नहीं, मेरा बचपन का दोस्त है वो, मैसेज दे देता हूँ सर, उसको। मैं सबको अपना दुश्मन मानता हूँ। मास्टर जी क्या कर रहे हो यार, you're a motivator, हाँ बडी, दिस इज नॉट फेयर, नॉट डन मैन। क्योंकि हमने तो ऐड देखी है, इंस्टाग्राम पे ऐड आती थी साहिल खान की 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। अब मुझे नहीं पता वो करता नहीं करता है। उसके ऊपर कुछ केस भी हुआ था, ईडी उसको लेके भी गई थी पूछताछ के लिए। जो महादेव बेटिंग ऐप थी, जिसका बंदा अभी पकड़ा गया दुबई में, अच्छा हाँ, वो पकड़ा गया है है। ना, वो सबसे बड़ा स्कैमर इंडिया का वही है। कितने का स्कैम किया होगा उसने? 50,000 से यार। बाप रे बोलने में भी बाप। जुबान भी लड़खड़ा जाए। 50,000 करोड़ ये गरीबों का। सबका पैसा उसका थोड़ी है। अगर आपने मेरे पास डिपॉजिट किया है तो वो तो आ गया मेरे पास ऑलरेडी पैसा। और अगर मान लो उस डिपॉजिट से तो आपने ये जीत पैसा लिया रहता कहाँ है? कैश रहता है या क्या रहता है? ऑनलाइन, उनकी बैंक में तो सरकार। नकली अकाउंट, बैंक अकाउंट, भाड़े पे अकाउंट लेते हैं लोग। तमिलनाडु जाएंगे, कोई गरीब घर का बंदे को बोलेंगे पकड़ 20,000 रुपये, तेरा अकाउंट 1 महीना मैं यूज करूंगा। उसको बेचारे को 20,000 मिल गए, उसने अपना अकाउंट अरे ले हाँ लिया। यार, ये बड़ा तुमने बताया। मेरी एक दोस्त है पूना के अंदर, तो क्या हुआ, उसके भाई को इस तरह से एक बुकी ने लालच दिया हाँ। कि भाई तेरे अकाउंट में मेरा कुछ पैसा आएगा। उसको मालूम ही नहीं है वो बुकी है, बोले मेरा बिजनेस का पैसा आएगा, उसमें से मैं इतना पसंद नहीं, तुझे दे दूंगा। दे दूंगा। अब वो हाँ। तकलीफ में था, इसने 1 डेढ़ साल तक किया। अच्छा, उसने फिर क्या बोला कि पैसे आ रहे, तो उसकी माँ का अकाउंट भी दे दिया, बहन का भी दे सबका दिया, दे जीजा, दिया। पूरी फैमिली का अकाउंट दे दिया। अब ये भाग गया और रेड पड़ी। अब उसका मुझे फोन आया कि एजाज ऐसी ऐसी बात है। मुझे इस चीज का नॉलेज नहीं। मैंने कहा यार लेकिन
तुम्हारे अकाउंट पूरी फैमिली पे केस हो गया, मतलब इनोसेंट वो बेवकूफ बना रहे लोग झूठी स्कीम देके। और ये लोग टारगेट करते साउथ के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को। वहाँ जाएंगे, 15-20 अकाउंट एक साथ लेके आएंगे, फिर वो बाकी प्लेयर्स को देंगे जो खेलने वाले होते हैं कि आप इसमें डिपॉजिट करो, आप इसमें डिपॉजिट करो। एक अकाउंट में, अच्छा उनके अकाउंट के भी रेट है। सेविंग अकाउंट है तो आपको महीने का 20,000 दे रहे हैं वो लोग। करंट अकाउंट है 50,000 लेके जाओ। कॉर्पोरेट अकाउंट है महीने के 2 लाख लेके जाओ, उसका भी रेट है, उसका भी रेट कार्ड है। अच्छा, अकाउंट बिकते हैं। बाप रे बाप। पर यार इसमें सबसे बड़ी गलती अभी हमें पता चल रहा है कि इस षड्यंत्र के, इस महाभारत के 2 मेन विलन 2 है। मैं पहला नंबर दूंगा क्रिकेटर लोगों पे, और दूसरा दूंगा ये एक्टर्स और इन्फ्लुएंसरों को प्रोसेस पे जो इस चीज को प्रमोट करते हैं। और ये क्रिकेटर जिनको पता होने के बाद कि ये क्या होने वाला है, वो अपनी जुबान बंद रखकर, देखो गलत का साथ देने वाला आदमी भी गलत होता है, 100%। गलत चीज होते हुए देख के चुप रहने वाला भी आदमी गलत होता है। मेरे हिसाब से फिर विराट कोहली भी गलत है, धोनी भी गलत है, क्योंकि अगर इन लोगों को पता है कि ये चीज हो रही है तो इनको आवाज उठानी चाहिए थी। अगर मैंने धोनी का भी, अच्छा मैं कंफर्म नहीं कर रहा, मैं तो इंस्टाग्राम पे देखा था धोनी का भी, कि चेन्नई में एक बुक्की हुआ करता था, उसका नाम था किट्टी। किट्टी। किट्टी चेन्नई, ठीक है। तो धोनी को बीच में ना 2 साल के लिए बैन किया गया था सीएसके को, कि सीएसके आईपीएल मैच नहीं खेलेगी, क्योंकि उसके 5 प्लेयर फिक्सिंग में पकड़े गए थे, ठीक है। तो जब उस बुक्की को पकड़ा गया, उस बुक्की ने एक ही स्टेटमेंट दिया कि ठीक है आपने मुझे पकड़ लिया, कोई बात नहीं, आप सुबह मीडिया बुलाओ और मैं मीडिया के सामने एक नाम लूंगा और एक रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा। उसके बाद आप सोच लो आपकी बीसीसीआई की इज्जत का क्या होगा। लिटरली उस बुक्की को सुबह छोड़ना पड़ा गवर्नमेंट को। यार तुम्हें लगता है ये सबसे बड़ा रीजन है कि ये बुकी लोग चले जाते हैं बिकॉज इनके पास क्रिकेटरों के और अफसरों के और सबके वॉइस नोट्स और मैसेजेस रहते हैं लेन देन के? सबको फंसाया जाए। पैसे क्या होता है कि आप इस होटल में रुके हो, फॉर हाँ। एग्जांपल आप ताज में रुके हो, हाँ। सारे प्लेयर ताज में रुके, हर एक बुक्की की ऑलरेडी हर साल, हर महीने जब लीग आती है ना, तो सारी 5 स्टार होटल में 2 रूम बुक रहती है, ताकि उनको एक्सेस मिले उस रूम तक जाने का। और ये बुक्कीज अकेले कभी नहीं होंगे, सारी मॉडल्स इन्वॉल्वमेंट, मॉडल्स का इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। सबको पता है कि अगर किसी को आपको फंसाना है या किसी को आपको खुपचे में लेने का है, आपको अपने ट्रिक पे चलाने का, तो लड़की का यूज करो। मॉडल जाएंगे, क्रिकेटर से हाय हेलो करेंगी, दोस्ती यारी हो गई, ब्ला ब्ला जो भी होता, वीडियो वीडियो बन गया। अब तुमको बुक्की की बात माननी पड़ेगी। अब तो बुक्की है, पहले दाऊद था 90s में। लोगों को नहीं भी करना होता, फिक्सिंग डर के मारे करते थे। एक वक्त में दाऊद इब्राहिम चला रहा था हाँ, पूरा, वहीं से बैठ के फोन वहीं से करता पूरा था। बेटिंग आया है, वहीं से आया। दाऊद इब्राहिम ने किसी को कॉल किया होगा, एक एमआरएफ करके कंपनी है जो टायर बनाती थी, और एक खन्ना ज्वेलर्स करके था मुंबई में। तो उन्होंने फोन किया तो कि अपना मांगा होगा पैसा वैसा, कि इतना पैसा वैसा भेज दो। तो इन लोगों ने क्या किया, पैसा नहीं दिया। इन लोगों ने मुंबई पुलिस पे कंप्लेन कर, दिल्ली पुलिस में कंप्लेन कर दी कि हमको ऐसे कॉल आ रहा है। दिल्ली पुलिस ने 2 कांस्टेबल को बिठाया कि इन दोनों की रिकॉर्डिंग तू कर, सुनता रहे बैठे बैठे। 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। दिल्ली पुलिस को शक था कि शायद ये लोग भी मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व ना हो। कौन? खन्ना ज्वेलर्स और एमआरएफ वाला। अच्छा, बट दाऊद इब्राहिम के साथ? दाऊद इब्राहिम, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला कुछ। वो बेचारे कांस्टेबल रिकॉर्डिंग सुन सुन के थक गए, सुन सुन के थक गए। वो बोलते सर एक फोन आता है हमेशा, कोई अंग्रेजी में बात करता है, बहुत अच्छी इंग्लिश है, बस वो थोड़ा सा हमको अजीब लगता है, बाकी कुछ नॉर्मल है। उस कांस्टेबल ने पूरी रिकॉर्डिंग सुनी, वो अपने घर गया, मैच चल रहा था, मैच में कमेंट्री चल रही थी, उसने सुना यार ये आवाज तो मैंने सुनी हुई है। वापस गया स्टेशन में, उसने अपनी रिकॉर्डिंग चालू की। वो प्रॉपर आवाज साउथ अफ्रीका प्लेयर हेंसी क्रोनी की थी, जो वो रिकॉर्डिंग में सुनता था कि हाँ भाई आज मैच में ये होगा, आज ये इतने 22 रन बनाएगा। तब एक्चुअली केस कुछ और था। अच्छा, और तो हैंसी क्रोनी पकड़ा गया था तब? पकड़ा गया, ओ हो। बट इनके पास प्रूफ नहीं था। इंडिया के पास क्या, हमें ऐसा क्या प्रूफ दिखा? अगर हैंसी क्रोनी को हमने यहाँ से अरेस्ट कर लिया तो दोनों दोनों देशों के बीच में चीजें खराब हो जाएंगी। इन्होंने वेट किया सीरीज खत्म होने का। ये लोग सारी रिकॉर्डिंग रखते थे कि कल ये प्लेयर 22 रन मारेगा, पुलिस स्टेशन में लिख लिया कि कल 22 रन मारेगा, अगले दिन वो बंदा 22 रन मारता था। लास्ट में उसको पकड़ा गया, तब उसने नाम लिए हमारे इंडियन प्लेयर्स के। मतलब लोगों की जिंदगी निकल जाती है घर बनाने में, और ये लोग सोचते नहीं है बस्तियां जलाने में। मतलब तो इसका क्या होगा, इसका क्या हल क्या है? कैसे लोगों की मदद की जाए, कैसे सरकार से गुहार लगाई जाए? अब तुमने तो बोल दिया सरकार भी मिली हुई है। सरकार ने सिस्टम रख दिया कि भाई अगर आप बेटिंग को प्रमोट करते हो
तो आपको 1 करोड़ की पेनल्टी है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये सबके घर पे ईडी जाती है बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए, तो सरकार से पूछताछ कौन करेगा कि वो 84% जो 34% कोई नहीं करता। 34% किसी ने जो, ये सवाल किसी ने नहीं उठाया आज तक। ये तो लीगल मतलब ये लीगल है कि सरकार को 34% ड्रीम 11 में से पैसा गया है? 100% गया, तो सरकार खुद देती थी यार। इट्स ऑन रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड में हो तो मैं वही तो बोलता हूँ और कि उसके सरकार, बाद ईडी जा रही है एक्टरों के उनके घर पे खाली दिखावे के लिए। अगर आपके हिसाब से ड्रीम 11 या कोई भी फैंटेसी लीग इलीगल है, तो आपने 7 साल उसे टैक्स क्यों लिया फिर? आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम जपना, पराया जब माल तक आपको अपना। लेना था आपने ले लिया, जब आपको लगा कमाई बंद हो रही है आपने इसको इलीगल साबित कर दिया। ये गरीब लोग क्या कीड़े मकोड़े हैं इनकी नजर में? मतलब इंसान को इंसान समझा जा रहा है कि नहीं, कि मैं इनको बस ये रौंद दो, भी इनको सोचूंगा ना, दबोच दो, इनको। सरकार भी कहाँ तक जाएगी? आप ये भी सोचो कि सरकार भी अच्छा ठीक है, हम यहाँ बैठे, आज हम दिल्ली में बैठे हो, ठीक है। अब दिल्ली में इस छोटे से जनकपुरी के विकासपुरी के गली के अंदर कोई अगर बेटिंग कर रहा है, तो उस तक बेटिंग पहुंचाने वाला इन्फ्लुएंसर है, कोई एक्टर है जो एड चला रहा है अपने इंस्टाग्राम पे। सरकार आपको बोलने नहीं आ रही आप खेलो। सरकार ने रूल क्या रखा है, अगर आप बेटिंग को प्रमोट करते हो आपको 1 करोड़ फाइन है, और जो बुक्की पकड़ा गया उसको 2 करोड़ फाइन है। लेकिन जो खेलेगा उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। क्यों भाई? जो खेलता है उसको भी अरेस्ट करो, तब खेलना बंद होगा। अच्छा, एक दिन के लिए अगर आपको क्रिकेट एसोसिएशन का मेन अध्यक्ष बनाया जाए और आपको 3 चेंजेस लाने को कहा जाए, वो कौन से 3 चेंजेस आप लेके आएंगे और वो क्या बदलाव आप लाना चाहेंगे ताकि लोगों का भला हो? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो आप प्लेयर चुनते हो प्लेइंग 11 के लिए कि कौन कौन खेलेगा, पहले तो आप ये बंद करो कि गुजरात का एक प्लेयर होना चाहिए, पंजाब का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। आप स्टेट्स में क्यों बांट रहे हो? जो अच्छा खेल रहा है वो बेचारे आज की डेट में घर पे बैठे हुए हैं आज भी, और बड़े बड़े प्लेयर जितने भी है वो लीग खेल रहे हैं जिनका परफॉर्मेंस बेकार है। कौन से अच्छे प्लेयर खेलने वाले घर बैठे, आप नाम लेके बताएंगे क्या? मैं अगर सिंपल लॉजिक बता दूं, संजू सैमसन एक प्लेयर है, बहुत अच्छा प्लेयर है। बहुत अच्छा प्लेयर है। उसके साथ इतना पॉलिटिक्स होता है, बेचारे एक मैच का मौका मिला, अगर वो मान लो 1-2 रन पे आउट हो गया, उसको 2 साल घर पे बैठना है। सेंचुरी मारा तो अगला मैच खेलेगा। जरूरी थोड़ी है भाई कि तुम हर रोज सेंचुरी मारोगे। अभिषेक शर्मा और है, रोज तो साला विराट कोहली भी नहीं नहीं मारता मार है। सकता। अभिषेक शर्मा है, वो लगातार अभी खेल रहा है, बेकार परफॉर्मेंस दे रहा है, कभी 5 रन पे आउट, कभी 4 रन पे आउट, कभी 3 रन पे आउट। और यशस्वी जायसवाल को आपने बिठा के रखा हुआ घर पे। लेकिन जिस दिन बुरा परफॉर्मेंस हो दुख बड़ा होता है। हाँ? वो कैसा, ऑब्वियसली हम एज ए इंडियन बुरा लगेगा वो चीज का। तो ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो बैठे। अभी धोनी को ले लो, MS धोनी ने लास्ट ईयर सबको बता दिया कि मैं खेल रहा हूँ, उसके नाम की टिकटें बिक रही है चेन्नई में, मुंबई में, साला एक मैच नहीं खेला। तो ये तो आपने लोगों के साथ स्कैम किया कि मैं खेलने आऊंगा, तुम लोग टिकट खरीद के मुझे देखने आओ। अब तो खेल एक भी मैच नहीं क्या खेला। आपको लगता है धोनी ने अपनी लाइफ पे बायोपिक बनाया, उस बायोपिक में उसको ये मैच फिक्सिंग दिखाना चाहिए था? सर कोई नहीं दिखाएगा, कोई क्यों दिखाएगा? मैंने अगर मर्डर किया होगा तो मैं अपनी बायोग्राफी में थोड़ी दिखाऊंगा मैंने मर्डर किया। मतलब बोला जो सच तो जहर पिलाया गया मुझे, और अच्छाई ने मेरी मुझे बदनाम कर दिया। सारी बायोपिक इन पे क्यों आती है? विराट को, आई मीन मोहम्मद अजहरुद्दीन, MS धोनी, आपका कपिल देव, जिनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था, बाकी प्लेयर्स पे क्यों नहीं आती? विराट कोहली पे क्यों नहीं आती बायोपिक? क्योंकि इसके पीछे कोई कहानी ही नहीं है। बड़ी दुख की बात है यार अरुण, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है कि सारे लोग मिले हुए हैं गरीबों की बर्बादी में। अरुण, तुमने भी बड़ी जद्दोजहद झेली है जिंदगी के अंदर, क्या कोई इमोशनल ब्रेकडाउन जिसमें तुम टूट चुके हो उसके बाद भी लड़ाई करके खड़े हुए हो, कोई ऐसी चीज जो जनता को बतानी हो तुम्हें, दिल की कोई बात के जो कभी किसी को ना बताई हो, अनफिल्टर विद एजाज खान में आज तुम बताना चाहो तो प्लीज बता सकते हो? नहीं, मैं हाँ, एक बात मैंने आज तक किसी भी पॉडकास्ट में नहीं की है, मैं आज ज़रूर बोलना चाहूँगा कि लोगों को लगता है ना कि यार जिनके ऊपर बड़े बुजुर्गों का हाथ नहीं होता वो बिगड़े जाती है औलाद, बेशक लोगों को लगता है। मेरा स्टोरी भी सेम है हजरत भाई, सेम स्टोरी है, ठीक है। लाइक मेरे जो फादर है वो मतलब एक नोन हस्ती है इंडिया लेवल पे, ठीक है, अच्छा। बहुत नोन हस्ती है, जिनका पार्टनर सुनील शेट्टी है, अच्छा। ठीक है, दैट मच। जब मैं छोटा था
भाई आप जीएम की तो बात नहीं कर रहे, मैं जीएम की बात कर रहा हूँ। वो उनके आपके जो- फादर है? वो मेरे फादर है। ठीक है। क्या बात कर रहे हैं यार, वो सुनील शेट्टी के पार्टनर भी है वो। हाँ जी। अब क्या होता है, आदमी जितना बड़ा होता है ना, वो अपने रिश्तों से उतने दूर चला जाता है। लाइक पहले के ज़माने में क्या होता था, मेरी मॉम जो थी वो सीधी सादी होते थे, गाँव के लोग होते थे, तो शादी वादी कर ली, देन होता ना कि पैसे वैसे आ गए, देन डाइवोर्स हो गया एंड छोड़ दिया उन्होंने मेरे को रास्ते पे, लिटरली रास्ते पे छोड़ दिया। अच्छा, आपको रख के मम्मी क्यों? हाँ, छोड़ दिया कि जाओ तुम। आपके पापा ने? हाँ। अरे नाउ ही इज हैप्पीली मैरिड विद सम अदर वुमेन। ठीक है, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, हमको चाहिए भी नहीं था, सब खत्म हो गया। तो मुझे इसलिए ज़्यादा बुरा लगता है ना कि मैंने वो तो रिश्ता खोया ही खोया, मैंने हमारी मतलब मेरी जो मॉम थी उनके भी गहने बिकवा दिए। तो वो जो दर्द है मुझे ना आज तक होता है। आज हालांकि मैंने उनको सब कुछ करके दे चुका हूँ, बट मैं लोगों को भी यही बोलूंगा कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुमको आप ये लोग पता है लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है, लोगों का ईगो कि भाई मैं सट्टे को हरा दूंगा। सट्टा हारने के लिए बने ही नहीं है, सट्टा तुमसे कभी नहीं हारेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, सट्टा कभी हारेगा नहीं। तो लोगों को अपना ईगो खत्म करना पड़ेगा कि भाई मैं सट्टे को हराऊंगा। वो एक दिन जीतने की चाह तुम्हें रोज हराती है। रोज हार रहे हैं, रोज हार रहे हैं। आप किसी भी पंटर की आईडी लेके खोल के देखोगे ना, तो उसमें 100 एंट्री रेड कलर की होगी, यानी कि -1 एंट्री ग्रीन कलर की होगी। जो रेड कलर की होगी वो लाख, 2 लाख, 5 लाख होगी, जो ग्रीन कलर की होगी 10-20 हज़ार होगी। तो लोग लोग सुबह उठते हैं, जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, जो सट्टा खेलते हैं उनका क्या पता है, सुबह उठते ही फोन चेक करेंगे, हाँ कौन सा मैच चल रहा है, रात को सोते वक्त कौन सा मैच चल रहा है, काम करते करते कौन सा मैच चल रहा है, बस सिर्फ मैच। ये दुनिया का सबसे खतरनाक एडिक्शन है। बहुत गंदा, ड्रग्स से भी बहुत ज्यादा गंदा है ये। आपके पास पैसे नहीं है, आप उधार मांगोगे, भिखारी बन जाओगे। भाई 10 हज़ार तो दे दे, कल 2 हज़ार एक्स्ट्रा ले लेना। इसको लगता है मैं 10 से 20 कमा लूंगा, 2 हज़ार उसको दे दूंगा, वो 10 हार जाएगा, अगले दिन किसी और को पकड़ेगा, भाई 20 हज़ार देना, तेरे को 4 हज़ार एक्स्ट्रा दूंगा। 20 हज़ार इससे लेगा, उसको 12 हज़ार देगा, 8 हज़ार आईडी में डालेगा। ऐसे करते 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 वो चेन लंबी होती जाती है। मतलब ऐसी दलदले आदमी धंसता ही जाता है, धंसता ही जाता है, पता ही नहीं चल नहीं पाता पता है। चलेगा, और जब तक पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। मैं सही टाइम पे निकल गया था। और आज मैं कोशिश करता हूँ ना लोगों को समझाने की, तो कभी मेरे इंस्टाग्राम ब्लॉक हो जाते हैं, कभी मेरा चैनल ब्लॉक हो जाता है, कभी धमकियाँ आती है, अच्छा, कभी ऑफर आते हैं। तो अब इसके बाद तो बहुत धमकी आएगी बहुत तुमको। आएंगे, इसलिए मैं तो इंडिया छोड़ ही दिया सर। आ जाओ, उखाड़ लो बैंक वैसे अकाउंट। शुक्रिया, तुम बैंकॉक से खुद की टिकट लेके तुमने ये वक्त दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार थैंक हूँ। यू, थैंक यू। तो ऐसा क्या हुआ कि बैंकॉक में सेट हो गए हमेशा के लिए? दुश्मन, दुनिया भर के दुश्मन। बिकॉज तुम बैटिंग के अगेंस्ट बोलने अगेंस्ट लगे। बोलता हूँ, दुश्मनी मेरी बहुत ज्यादा कर ली मैंने। हर शहर में मेरा दुश्मन होगा कोई ना कोई, क्योंकि मैं बुक्कियों का धंधा कर रहा हूँ। अगर मैं 2 लोग, अगर मेरा वीडियो 100 लोग देख रहे हैं और उसमें से अगर 10 लोग भी समझदार है जो खेलना छोड़ रहे हैं, तो वो तो उनका लॉस है ना। लोग तो ऑफर करते हैं, भाई तुम मुझसे 10 लाख ले लो महीने का, हमारी बेटिंग ऐप को प्रमोट करो। एक बार लालच मेरे मन में भी आया था, ऐसा नहीं कि मेरे को दूध का धूला था, मेरे मन में भी लालच आया था। हाँ भी बोल दिया, फिर लगा क्या मैं तो वापस वही इन सबको फंसा रहा हूँ जहां से मैं निकल के आया हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? नहीं चाहिए भाई 10 लाख रुपए, देन धमकी। अच्छा यहाँ रहते हो, वहां रहते हो। कुछ लोग तो बैंकॉक तक पहुंच गए थे। क्या बात कर रहे हो? सोचो, मेरे बाजू में खड़ा, बोलते आप सपन नामा हो ना, मुझे लगा कोई फॉलोअर होगा। तो हमको था जैसे आप लोगों को अपने फैंस में होते खुशी होती है, तो एक दो हमको ही मिल जाते इंस्टाग्राम वाले, बोलता सपन नाम, बोला हाँ मैं ही हूँ, साइड में चल बात करनी है। हालांकि वो वहां पे तो खैर क्या ही उखाड़ता मेरा, मैं तो वही रहता हूँ, कुछ हो नहीं पाया। लेकिन अगर वो सेम अगर इंडिया होता तो मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता था। तो आप गवर्नमेंट, अगर आप उनको पनिश कर रहे हो जो बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहे हैं, तो सारा जो बचा रहा है उनके लिए भी कुछ तो सेफ्टी रखो। मैं अगर ऐसा वीडियो डालता हूँ कि बेटिंग मत करो, बेटिंग वर्ड भी यूज करता हूँ, तो मेरा रील या तो बैन हो जाएगा या अकाउंट बैन हो जाएगा। भाई मैं तो लोगों को रुकवा रहा हूँ, प्रमोट थोड़ी कर रहा हूँ। अब उन लोगों के पास इतना पैसा है, अभी मेरे शो पे भी मारेंगे क्या उन लोग? बैन बैन कराएंगे क्या? ये सर, खैर वैसे मेरा शो ऐसा है कि मैं दुश्मनों को कह दूं कि मेरे दुश्मनों मेरी किस्मत से जलना छोड़ दो, मैं घर से दवा नहीं माँ की दुआ लेके दुआ निकलता लेके हूँ। क्या? और मेरी खुशियों के लिए भी दुआ मत करना, मैं वो हूँ जो खुशियाँ भी बांट दिया करता हूँ। तो सच्चाई की राह में दुश्मन तो आएंगे दोस्त, 100%। तुम्हें चारों तरफ से तोड़ने की कोशिश की जाएगी। अभी क्या है, सच लोग बोलना नहीं चाह रहे, सच लोग सुनना भी नहीं चाह रहे, और सच का लोग साथ भी नहीं देना चाह रहे। नहीं चाहता। तुम किसी को सच बोलो दोस्ती खराब हो जाएगी, 100%। सच बोलो बिजनेस खराब हो जाएगा, सच बोलो लोग तुम्हें जज करेंगे, सच बोलो तुम्हें परिवार वाले जज करेंगे।
तो इंसान सुबह से लेके रात तक की रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ झूठ बोल रहा है। जैसे हमारा प्लेयर झूठ बोलता है खुद से कि मैं आज मैं जीतूंगा, और रोज रात को वो एक हार के साथ सो जाता है इस उम्मीद में कि कल वापस ला के जीतूंगा। हिम्मत हारता नहीं है। मतलब सबसे बड़ा हिम्मत वाला तो मैं इनको बोलता हूँ, जो सटोरिया जो खेलते हैं ना, इनमें जो हिम्मत है वो हमें भी नहीं है। इनको रोज उम्मीद रहती है कि कल हम कमाएंगे, और रोज लगाते हैं। पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं। और लास्ट में ऑप्शन क्या बचता है? फांसी, बिल्डिंग से कूद जाओ। माय गॉड यार, और जब घर से कोई जा रहा है तो उसके साथ तो पूरा परिवार मर रहा है फिर तो, एक आदमी के पीछे पूरे परिवार की खत्म हो रहा है। जिंदगी खराब हो जाती है। क्या इसका हल क्या है यार? तुमने अपनी जिंदगी इसमें निकाल दी, ये छोड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या चेंज आया? पैसे बचने लग गए जो मैं उड़ा देता था। मान लो अगर मैं महीने के 5 लाख कमा रहा हूँ, एग्जाम्पल, मैं 4.5 लाख तो सट्टे में डालता था, और मतलब 50 नहीं में, चाह के भी आदमी डाल ही देता है। हाँ, और 50 में अपना घर चला रहा था। आज मैं कम से कम 4 भी अपने आप पे खर्चा करूंगा, तो मैं वो तो जिंदगी तो जी रहा हूँ कम से कम। मैं सट बुक्कियों को क्यों दो अपने पैसे? मैं खुद पे खर्च करूंगा ना। ये लोग नहीं समझते, क्योंकि इनको आज भी उम्मीद है कि वो कमाएंगे। बट सब चूतिए बनने वाले, ट्रस्ट मी। सब चूतिए बन रहे और बनते रहेंगे। अब कितने भी इंटरव्यूज दे दो, कितना भी इनको समझा दो, ये लोग नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर आज हमने समझा दिया, कुछ लोग अच्छे बन के छोड़ देंगे, कल 4 टिपर और आ जाएंगे मार्केट में, अपने बंगलो दिखाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाएंगे। उनको देख के वापस लालच कि इसने कमाया मैं भी कमा सकता हूँ। भाई उसका सब भाड़े का है, सब रेंट पे लिया हुआ, तेरा खुद का क्या है? ये सब कंट्री जो इनको असाइलम देती है और इनको सपोर्ट करती है, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जहाँ पे लीगल है बेटिंग करना, ये लोग वहां पे जाके रह रहे हैं। यस। क्या कोई क्या करेगा अभी? अब इंडिया में कोई दिखेगा नहीं। जितने भी आपके नाम है, ये मल्लिक मुंबई, वल्लिक मुंबई, इंडिया का बहुत बड़ा नाम है मल्लिक मुंबई। अच्छा, ठीक है। ये किसका है? एक मल्लिक करके लड़का है, हैंडसम सा लड़का है, डैशिंग पर्सनालिटी, बॉडी बॉडी है। लोगों को लगता है कि वो मल्लिक मुंबई है, उसके वीडियोस आते हैं इंस्टाग्राम पे। बट एक्चुअली में वो रियल मल्लिक मुंबई जो वो डॉक्टर है, वो उसके ड्राइवर का बेटा है। अच्छा। तो इसकी एड इंडिया में सबसे हाईएस्ट चलती है। पर डे का 3 लाख बंदा सिर्फ खर्च करता है, एड स्पेंड करता है, 3 लाख रुपीज पर डे का। और लोग उसके पीछे पागल है। सबसे बड़ा लूटने वाला तो वो है, गवर्नमेंट पहले तो उसको पकड़ो। शेफाली बग्गा वग्गा कुछ नहीं है उसके सामने, सब छिंदी है। 10-20, 1-2 लाख फॉलोअर्स होंगे इनके पास। उसके पास मिलियंस में फॉलोअर्स है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम में मिलियंस में फॉलोअर्स। एक मैसेज डालता है, 1 मिनट के अंदर 7 से 8 लाख लोग मैसेज देखते हैं उसका, 1 मिनट के अंदर। मतलब बकरे हैं, सारे बकरे हैं। बाप रे बाप, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? बस। कसाई के पास तो जाना ही पड़ता है। इन कसाईयों से इन्हें कैसे बचाएगा भाई? अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछेंगे ना कि आप लोग इतनी बात करते हो कि आपके पास सबूत क्या है। तो मैं ना आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, लाइव। ठीक है। सब लोग मैच देखते होंगे आज की डेट में, ठीक है। आप कभी भी कोई भी मैच चालू करना, स्टार्टिंग के 6 ओवर देखना, ठीक है। कोई टीम स्टार्टिंग के 5 ओवर बहुत बेकार खेल रही होगी। 6th ओवर में वो टीम देखना, अगर किसी ने स्टार्टिंग के 4 ओवर में 25 या 28 रन बनाया है, वो लास्ट ओवर में 6th ओवर में डबल रन स्कोर कर देगी। और कोई टीम अगर स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खेल रही है, तो 6th ओवर में एकदम बेकार खेलेगी। 6th ओवर जो होता है बुक्की का ओवर होता है, मतलब पूरा गेम। पूरा गेम है। आप ये देखना प्रूफ, आपको पता चलेगा वो चीज। खैर अरुण, बहुत मजा आया तुमसे बात करके। थैंक यू, थैंक यू। यार, अरुण ने जो योगदान दिया है वो एक बहुत बड़ा योगदान है देश के लिए, देश के बच्चों के लिए। और ये जो लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं और सटोरिये बन चुके हैं और कुछ नहीं सोच रहे लालच के चक्कर में, उनके लिए बड़ा अच्छा मैसेज है। देखो, ये जो खेल है ना जिंदगी का, इसमें दो चीजें होगी तुम्हारे साथ। या तो तुम इसके खिलाड़ी बनो, या तुम इसके खिलाड़ी बनो, या फिर इसके खिलौना बन जाओगे तुम। तो खिलौना मत बनो, अपनी जिंदगी से आगे बढ़ो। जाने से पहले कोई मैसेज देना चाहोगे लास्ट जनता को? हाँ, अभी इस वीडियो के भी क्लिप्स निकाल के इसको बेटिंग के लिए यूज मत करना। कुछ लोग क्या करते हैं, अच्छे मैसेज का भी क्लिप निकाल देंगे और उसको नीचे टेलीग्राम का लिंक डाल देते हैं। इसका वो यूज मत करना, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है। हम लोग बेटिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रहे, जो भी बात कर रहे बेटिंग के अगेंस्ट कर रहे।
एंड हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड है, भले गवर्नमेंट के पास हो, सोशल मीडिया पे हो, है, हम अपने मन से कोई बात नहीं कर रहे और कोई नाम नहीं ले रहे। सेकेंड चीज, इन सब चीज़ों को मैं बहुत देख चुका हूँ और बहुत खेल खेला, मैंने भी बहुत खेल खेल चुका हूँ, बट अब मैं इनका खेल समझ चुका हूँ। तो बचो इन लोगों से, ये सिर्फ आपका घर लूटेंगे और कुछ नहीं होने वाला है। लास्ट में या तो मरना पड़ेगा आपको, सुसाइड करना पड़ेगा, बेटर है आज ही बंद कर दो, खत्म करो। नहीं करोगे तो फिर आप अपना अंजाम खुद देख लो। दोस्त, ये था अनफिल्टर विद एजाज खान, और बड़े दुख के साथ मैं आपसे विदाई ले रहा हूँ। प्लीज लुक आफ्टर योर सेल्फ, प्लीज कोई अच्छा काम कर लो, उसी पैसों को संभाल लो और इस नशे की लत से, इस सट्टे की लत से अपने आप को बचा लो। पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों की जान बचाओ, लोगों के घर बचाओ, लोगों की ज़िंदगी बचाओ। दुआओं में याद रखना और अल्लाह की जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। चलता हूँ, फिर मिलेंगे। हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। चलते